बाइबल कहती है, सो यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, वो एक नई सृष्टि है, नई बनावट है। जब आप संसार में थे, आप पाप के द्वारा बनाए गए थे, आप पाप के द्वारा पैदा हुए थे, हाँ या ना? पर जैसे ही आप मसीह के साथ में आ गए, यीशु ने अपना लहू बहाकर आपको खरीद लिया है, कीमत देकर उसने आपको खरीद लिया है, और अब उसके अनुग्रह में आप हो, और अब उसकी सच्चाई में आप हो, और जो उसके अनुग्रह में और जो उसकी सच्चाई में अब जिएगा, वो अपने जीवन में असंभव कामों को संभव होते हुए देखेगा, यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन बोल के फिर से उस वचन को लाओ, हमारे साथ पढ़ेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। आमीन बोलो, मैं नई सृष्टि हूं। कितने लोग नई सृष्टि हैं? कितने लोग नई सृष्टि हैं? आप नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं। अभी भी पुरानी बातें आपके साथ हैं क्या? है? अभी भी पुरानी बातें आपके साथ हैं? अभी भी बुरे विचार आपके साथ हैं? अभी भी गुनाह की बातें आपके साथ हैं क्या? तो आप उसके अनुग्रह में नहीं हो, आप उसकी सच्चाई में नहीं हो, आप उसके अनुग्रह से बाहर हो, आप उसके सच्चाई से बाहर हो। पर ध्यान से सुनो, पुरानी बातें बीत गई और बाइबल कहती है, देखो वे सब नई हो गई हैं। आमीन बोलो, नई हो गई। क्या लिखा है वचन में? नई हो गई। इसका मतलब क्या है? कि जब आप उसके अनुग्रह में जीना शुरू करोगे, जब आप उसकी उपस्थिति में चलना शुरू करोगे, एक दिन टाइम आ जाएगा आपके लिए कि सारी चीजें आपके लिए नई हो जाएंगी यीशु के नाम में। अब आपका वो पुराना शरीर जो बीमारी वाला शरीर था, अब वो चंगाई का शरीर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। अब आपके अंदर वो शरीर नहीं रहेगा हमेशा बीमारी 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 बीमारी, ओ बीमारी, हमेशा आंसू 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 नहीं होगा। बाइबल कहती है, अब मैं उसे चंगा करने वाला हूं। आमीन बोल के। इसलिए देखो, अब आप एक नई सृष्टि हो। पुरानी बातें बीत गई, मतलब वो सारी चीजें जो आपके जीवन को ठोकर लगाती थी, वो सारी चीजें जो पाप में थी, अब वो सब चीजें चली गई हैं। मैं ये कहूंगा, आप जब मसीह के राज्य में आते हैं तो हमेशा ख्याल करें, क्या आप अपने जीवन में नए तरीके से जी रहे हैं? वो नया तरीका मसीह है, नया तरीका मसीह है, और वो तरीका है आत्मा के द्वारा जीना। आत्मा के द्वारा जीना। कितने लोग आत्मा में जीते हैं भाई? है? बोलो हाथ उठा करके। अगर आप आत्मा में नहीं जीते तो आप अनुग्रह से बाहर हो, आप असंभव कामों को संभव में नहीं देखोगे। पर यदि आप आत्मा में जीते हो तो आप उसके अनुग्रह में भी हो, उसकी सच्चाई में भी हो। और जब आप उसके अनुग्रह में हो तो इसका मतलब साफ साफ है कि वचन शरीर धारण कर सकता है, तो आपका शरीर भी चंगा होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। समझ जाओ तो आमीन कहो। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? हाँ, ध्यान से सुनो, वो सारी चीजें नई हो जाएंगी आमीन के साथ। क्योंकि अब आप जब अनुग्रह में आ गए, जब आप सच्चाई में आ गए, अनुग्रह के बल में, सच्चाई के बल में, तो स्थिर हो जाओ और रुक जाओ। कोई गलत काम नहीं करना अपने सोच और विचारों से, अपने हाथों से, अपने मानसिकताओं से कोई गलत कार्य नहीं करना। वेट करो, अगली सुबह सफलता की सुबह आपकी होगी यीशु के नाम में। अगली सुबह चंगाई की सुबह होगी आपके लिए यीशु के नाम में। वेट करो, धीरज धरो, हड़बड़ाओ नहीं, बेचैनी को अपने ऊपर प्रबल नहीं होने दो, दुखों को अपने ऊपर प्रबल नहीं होने दो। सब कुछ बेहतर होगा आपके लिए यीशु के नाम में। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।